जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं एलन कोचिंग सेंटर। आपको बता दें लखनऊ का सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर यहाँ पर इसको कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में हजारों जो दोपहर में जब छात्र हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। पता चला था कि एलन चल यहाँ ऑफिस का नक्शा पास था, लेकिन कोचिंग चलाई जा रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो एलडीए के तमाम अधिकारी हैं वो एलन के जिम्मेदारों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और अब ये पूछा जा रहा है कि अंदर कोई मौजूद तो नहीं है, क्योंकि जिस वक्त दोपहर में टीम आई थी तो उस दौरान लगभग हजारों की संख्या में छात्र पढ़ाई कर रहे थे। तो एलडीए की टीम ने मौका दिया था कि इन छात्रों को पहले तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एलन कोचिंग के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और वहां पर जो एलडीए के अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। उसके बाद तमाम जानकारियां दे सकेंगे। फिलहाल ये तय है कि एलन कोचिंग जो हलवासिया कोर्ट में है उसे अब सील किया जाएगा। देखिए तस्वीरों से पहले ये जो एलन कोचिंग है तो देखिए कार्रवाई वहां पर चल रही है। एलडीए के अधिकारी पहुंच चुके हैं एलन कोचिंग को सील करने की जो कार्रवाई है अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें यहां पर एलन की जो बिल्डिंग है यहाँ पर बताया जा रहा है ऑफिस का नक्शा पास था, लेकिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं वो पहुँच रहे थे। वहाँ पर कोचिंग जो है वो चलाई जा रही थी और इसी वजह से देखिए बच्चों की जान किस तरह से खतरे में डाली जा रही थी। अब चूंकि इतना बड़ा हादसा लखनऊ में हुआ है आपने देखा, तो जो तमाम पेरेंट्स हैं उनकी भी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या उनके बच्चे जिस कोचिंग में पढ़ते हैं वो सुरक्षित है। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखिए एलडीए भी अब एक्शन में दिखाई दे रहा है और तमाम इस तरह की जो कोचिंगें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है और इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जानी चाहिए। सिर्फ कोचिंग सेंटर्स ही नहीं बल्कि तमाम जो ऐसी बिल्डिंग हैं जहाँ पर इन तमाम मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है उन सभी बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जहां पर मानकों के अनुरूप बिल्डिंग का निर्माण नहीं है और उसके बावजूद भी वहां पर व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। तो अब देखिए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और एलन कोचिंग आपको बता दें यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और ऑफिस का नक्शा पास है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो बच्चे हैं और वो यहाँ पर कोचिंग करते हैं और इसी वजह से एलन कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तमाम जो बड़ी कोचिंग लखनऊ में स्थित हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ग्रेविटी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एलन कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है और वहाँ पर देखिए जो एलडीए के अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इससे पहले आपने सुना एलडीए के अधिकारियों को, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऑफिस का चूँकि नक्शा पास है और इसी वजह से इसको सील किया जा रहा है। तो मानकों के विपरीत ये कोचिंग सेंटर यहाँ पर संचालित किया जा रहा है और तमाम जो छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं अब देखिए वहाँ इसी वजह से जो है वो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा। अब सोचिए कि हज़ारों बच्चे इस बिल्डिंग में रहते हैं और ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो आप अंदाज़ा लगाइए, सोच कर ही जो है आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना बड़ा जो है वो नुकसान हो सकता है। कफील हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कफील बताइए वहाँ पर जो एलडीए के अधिकारी हैं पहुँचे हुए हैं, अभी क्या जानकारी है वहाँ पर? बिल्कुल देखिए एलडीए के अधिकारी अब एलन कोचिंग के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। एलन कोचिंग का टीम जो है चुके हैं। एलन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एलडीए के अधिकारी हैं, इसके अलावा जो तमाम कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर जो एलन कोचिंग के तमाम जिम्मेदार थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। जो एक हिस्सा है कोचिंग का पहले जो एक हिस्सा है कोचिंग का पहले उसे
किया जाएगा। दरअसल दोपहर में जब एलडीए की टीम पहुंची थी तो उस दौरान लगभग 2000 की संख्या में छात्र छात्राएं अंदर पढ़ाई कर रहे थे। तो एलडीए की टीम ने एलन कोचिंग को वक्त दिया था कि वो अपने स्टूडेंट को बाहर निकाल दे, उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब स्टूडेंट बाहर निकल चुके हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीलिंग की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए नोटिस चर्चा की जा रही है। ये एलडीए ने एक लगा दिया है नोटिस और उसमें ये बात है कि इस भवन को सील किया जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि अब एलन कोचिंग अवैध घोषित हो गई है। एलडीए का ये जो स्पीकर है जिसमें यह लिखा हुआ है कि यह निर्माण अवैध है, एलडीए द्वारा सील किया जा रहा है। तो ये साफ है कि एलन कोचिंग अवैध नगर में उसे सील किया गया। उसके बाद अब ये जो लखनऊ के हजरतगंज के हलवासिया कोर्ट में एलन कोचिंग है जो अवैध तरीके से बच्चों की जिंदगी के साथ जो कोचिंग संस्थान खिलवाड़ कर रही थी। जिस तरह से अलीगंज में अग्निकांड हुआ, हेडऑफिस में 15 बच्चे मर गए, 25 बच्चे वहाँ पढ़ाई करते थे जिसमें से 15 की मौत हो गई। आप ये समझ लीजिए कि एलन कोचिंग में कम से कम 5000 बच्चे पढ़ते होंगे और इस कोचिंग को अवैध तरीके से पिछले कई सालों से चलाया जा रहा था। जब हादसा हुआ लखनऊ में उसके बाद इस कोचिंग पर कार्रवाई, ये कोचिंग के जो मालिक हैं, जिम्मेदार हैं, वो धड़ल्ले से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये जो तमाम अवैध तरीके से संचालित कोचिंग की जा रही थी, अब इन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी कार्रवाई जिससे आप पहले के करिए जा रहा है एलडीए द्वारा इस भवन को सील किया गया। तो ये साफ है कि एलन कोचिंग बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अगर मान लीजिए यहाँ की क्या दशा होती क्योंकि जब यहाँ पे बच्चे निकले और गेट के पास ऐसी भीड़ होती है कि उस वक्त सफोकेशन तक होता है। आप देख सकते हैं एलडीए की टीम अब ऊपरी हिस्से में जा रही थी, फिलहाल नीचे निकल आई है और आ रही है इस जालिम कोचिंग के खिलाफ। ये कोचिंग जिस तरह से अपना अभी सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है। पीछे गिर जाएंगे, देख के पीछे गिर जाएंगे। खड़े हो जाइए जी कफिल। जी सुनिए क्या अधिकार आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, निकलने दीजिए पहले। आप लोग निकलने दो, थोड़ा पीछे हो जाइए। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज। अभी सीलिंग की कार्रवाई अभी चल रही है, अभी कंप्लीट करके फिर आपसे बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 19 बिल्डिंग का निरीक्षण किया है, उसमें से लगभग 15 बिल्डिंग सील कर दी है। सर लगभग कोचिंगों में किस तरह की कमियां मिली है? कमी ये मिली कि जिस पर्पज से इनका नक्शा पास है चल रही थी यहाँ पे। अधिकतर तो ऐसे ही है। ठीक है, एक बार सील कर ले हम। ठीक है, देखिए साफ अधिकारियों का कहना है कि ये जो नक्शा था वो कोचिंग के नाम पर नहीं था और यही वजह है कि आज एलडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की है। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एलन कोचिंग जो हजारों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी, उस कोचिंग को सील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में जो एलडीए के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार कार्रवाई जारी है। एलन
कोचिंग हजरतगंज की सबसे बड़ी कोचिंग है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई हो गई है। जो आप देख रहे हैं पहला गेट जो ग्राउंड फ्लोर का है, इस गेट को सील कर दिया गया है। उसके बाद मेरे ये जो पीछे वाला बगल वाला गेट आप देख रहे हैं जहाँ से मेन एंट्री है, इस गेट को भी अभी एलडीए की टीम सील करेगी। हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। एलडीए के अधिकारियों का साफ कहना है कि यहाँ पर जो नक्शा पास था वो कोचिंग का नहीं था, ऑफिस का था। पहले यहाँ पर बैंक हुआ करता था तो उस पर्पस से यहाँ पर नक्शा पास कराया गया था, लेकिन जो अभी कोचिंग चल रही थी वो अवैध तरीके से चल रही थी। एलडीए ने अपने स्टिकर में और अपनी सीलिंग कार्रवाई में ये साफ किया है कि इस भवन में अवैध तरीके से कोचिंग संचालित हो रही थी, इसी वजह से इस कोचिंग को सील किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले कई सालों से ये कोचिंग चल रही थी अवैध तरीके से, हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। जब ये फ्रंट गेट आप देख सकते हैं, इस फ्रंट गेट से जब बच्चे निकलते थे तो ऐसी भीड़ लगती थी कि यहाँ पे सफोकेशन जैसे हालात होते थे। ये पूरी रोड भरी रहती थी। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। लाखों रुपए खर्च करके देश भर से यहाँ पर लोग आते थे। इसकी जो एक दूसरी ब्रांच है उसे सील किया गया। इसके अलावा लखनऊ में ग्रेविटी कोचिंग है, उसको भी सील किया गया है। और अब हजरतगंज का जो हलवासिया कोर्ट है वहाँ पर जो कोचिंग है उसे भी सील कर दिया गया है। फिलहाल एलडीए की कार्रवाई जारी है। अब देखना ये होगा इस तरह की जो तमाम अवैध कोचिंगें हैं उन पर और कितनी कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि इस तरह से अवैध चलने वाली कोचिंगों पर कार्रवाई की जाए, होटल जो हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब एलडीए के अधिकारी इसके अलावा जो तमाम जिम्मेदार हैं वो लगातार पूरे शहर में प्रदेश भर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ऐसी तमाम अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। लेकिन आज जो एलन कोचिंग सील हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हजारों की संख्या में जो पिछले साल कई साल से बच्चे पढ़ रहे थे, अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। बिल्कुल कफील, देखिए बहुत बड़ा सवाल यही है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और अगर कोई हादसा होता तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। और इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि अभी तक चूंकि हादसों के बाद ही जो है विभाग जागा है और सरकार भी जागी है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ कोचिंग सेंटर की बात नहीं है कफील, लेकिन वो तमाम ऐसी बिल्डिंगें जो मानकों के विपरीत चल रही हैं और इसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं, उनमें भी इसी तरह का ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए और उन तमाम बिल्डिंगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि हादसे से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा टाला जा सकता है। और साथ ही साथ एनओसी देते वक्त भी अगर विभाग कार्रवाई करेगा तो भी इस तरह के जो हादसे जो हैं वो कहीं ना कहीं उनसे बचा जा सकता है कफील। लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई आज एलन कोचिंग के खिलाफ हुई है, ये बहुत बड़ी कोचिंग है, चूँकि 2 बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि ये जो पूरी कोचिंग है वो संचालित होती है। हजारों की संख्या में यहाँ पर एक बैच की बात की जाए कफील, जब यहाँ पर एक बैच छूटता है तो की जा रही है, अभी हो जाने दीजिए। सर, इसमें जो नक्शा था वो ऑफिशियल था और कोचिंग संचालित हो रही थी। इसके अलावा और क्या क्या कमियां मिली हैं? जवाब दीजिए, इतने दिनों से ये चल रहा था तो आपने पहले सीजिंग क्यों नहीं की, आज क्या वजह है सीज करने की? और क्या कमियां पाई आपने इनकी बिल्डिंग में? पहले से बनी हुई बिल्डिंग थी ये, तो जब बनी बिल्डिंग थी तो नॉर्मली हम लोग जब निर्माणाधीन रहती है तो जाते हैं, बनी हुई बिल्डिंग में नहीं जाते। जब लेकिन ऐसी कार्रवाई का निर्देश ऊपर से आया तो हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। आप बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं, फिर अचानक आज ही क्यों ये किया जा रहा है जब अलीगंज में ऐसी पूरी घटना हुई जिसमें 15 परिवारों ने अपने परिवार को खो दिया? सर, ऊपर हॉस्टल भी है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है इसमें और उसी निर्देश के अनुपालन में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कोचिंग पर ही करेंगे कि अन्य जगहों पर भी करेंगे? कोचिंग चल रही थी, ऑफिस था यहाँ पे, बस उसके अलावा और क्या कमियां? क्या यहाँ पे जो फायर इक्विपमेंट थे वो सही पाए गए? फायर सही था सर, सेंसर होता है स्मोक सेंसर, वो भी सही था यहाँ पर? हाँ, ये फायर डिपार्टमेंट चेक किया तो वो लगभग संतुष्ट थे। थोड़ी बहुत कमियां थी तो उसके लिए उनको निर्देशित किया उन्होंने। मैं पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर से कर रहा हूँ कि इनका नक्शा कोचिंग के लिए पास नहीं था। सर, कोचिंग के लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे पहले SBI की ब्रांच थी तो ऑफिस पर्पज से पास था वो, और कोचिंग के लिए पास नहीं था। कोचिंग के लोग कह रहे हैं हमें कोई भी लीगल नोटिस सुबह नहीं दिया गया, लिखा पढ़ी हुई, सिर्फ मुंह जुबानी बताया गया। नहीं, हम लोग तो जब से वो घटना हुई तब से लगातार सक्रिय हैं। अब उनके कहने का कुछ भी कहें, एक बार सील हो जाने दें प्लीज। बिल्कुल, देखिए ये एलडीए के अधिकारी हैं, इनका कहना है कि हम सुबह से सक्रिय हैं और इस तरह की जो कार्रवाई हुई है वो यही वजह से हुई है कि यहाँ पर पहले बैंक था,
बैंक के हिसाब से नक्शा पास था, लेकिन अवैध तरीके से कोचिंग संचालित की जा रही थी। फिलहाल अभी भी सीलिंग की कार्रवाई जारी है, क्योंकि एलन कोचिंग कोई छोटी मोटी कोचिंग नहीं है, पूरे देश में इसकी कई ब्रांचेज हैं। अब लखनऊ में इस पर कार्रवाई हो रही है। जो गोमती नगर वाली ब्रांच थी उसे सील किया गया, उसके बाद अब ये जो हजरतगंज के हलवासिया कोर्ट में है उसे भी सील कर दिया गया है। देखना ये होगा इस तरह की जो तमाम अवैध कोचिंगें हैं जिनमें बच्चों की जान खतरे में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बहुत से ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं जहां पर इस तरह की कोचिंगें संचालित हो रही है, वहां पर फायर इक्विपमेंट नहीं है। जो फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं। इसके अलावा जो स्मोक सेंसर होता है वो भी यहाँ पर कई ऐसी कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर ख़राब पाया गया है। अगर कोई धुआं निकलता है या आग लगती है तो उस सेंसर के जरिए उसे कैच नहीं किया जा सकता। तो ऐसे तमाम कोचिंग संस्थान, होटल चल रहे हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई अब एलडीए ने शुरू कर दी है। ये दूसरी बिल्डिंग भी सील कर दी गई है कफिल। अभी जब से ये अग्निकांड हुआ है लखनऊ में, माफ करिएगा अपना सवाल, ये दूसरी जो बिल्डिंग है उसको भी अभी सील कर दिया गया है, वो भी कार्रवाई की जा रही है आपके सामने। बिल्कुल, देखिए ये वही एलन कोचिंग का हिस्सा है। एलन कोचिंग के हिस्से का पहले जो ग्राउंड फ्लोर वाला गेट था, जो कोचिंग के अंदर से जहां से छात्र बाहर निकलते थे, उस गेट को पहले सील किया गया। अब जो एकदम मेन गेट है उसको भी एलडीए ने सील कर दिया है पूरी तरह से। फिलहाल इसके अलावा 2 गेट अभी और बाकी हैं, उन्हें भी जो टीम है वो सील करेगी। देखिए आप तस्वीरों में स्प्रे से लिखा भी जा रहा है एलडीए द्वारा इस भवन को सील किया जा रहा है, सील किया गया। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई आपको अब लगभग दिखाई पड़ेगी। एलन कोचिंग पे तमाम सवाल उठ रहे थे। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो छात्रों की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई थी, अब एलडीए ने इसे सील कर दिया है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो लाखों रुपए खर्च करके स्टूडेंट पूरे देश से और प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर पढ़ने आए थे, उनके पैसे का क्या होगा, उनकी जो भरपाई है वो कौन करेगा? क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहरों में भेजते हैं, बड़े शहरों में भेजते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम जो छोटे ज़िले हैं वहाँ से बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को उनके माँ बाप पढ़ाने भेजते हैं। कोई माँ बाप अपने जेवर गिरवी रखते हैं, कोई लोन लेता है तब पढ़ाई कराता है। तो अब एलन कोचिंग ये सील हो गई, जो उनकी पढ़ाई लॉस होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल कफिल, देखिए बहुत ही कहा जाए कि आपने कहा कि तमाम जो बच्चे आते हैं और इस तरह का जो अवैध बिल्डिंग है वहाँ पर जब कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं और बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ वहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे में जो लाखों रुपए बच्चों की फ़ीस जो है वो ली गई है और उसके बाद अवैध तरीके से कोचिंग का संचालन किया जा रहा है, तो अब ये जो फ़ीस है वो ये कोचिंग सेंटर वापस करेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो बच्चों की जो पढ़ाई बीच में छूटने वाली है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? क्या ऑनलाइन जो है वो क्लासेस ली जाएंगी या किस तरह से भरपाई की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है उन तमाम छात्रों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी, जो लगातार अभी तक यहाँ पर बच्चे कोचिंग कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब ये कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं अब इसके बाद कई सवाल और भी खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार